तो एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा। मगर पुंजला स्थित कीर्ति नगर पहुंचे वैभव गहलोत और गैस सिलेंडर हादसे के मृतकों के परिजनों से मुलाकात अभी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। देखिए, भयावह हादसा हुआ था, काफी दर्दनाक हादसा, जिसमें परिजनों से मुलाकात करने के लिए वैभव गहलोत पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं और साथ ही बातचीत के जरिए उनके दुख को बांटने की कोशिश भी कर रही है। देखिए, जो हादसा था, गैस सिलेंडर के फटने से जितना भयावह हादसा हुआ था, इतने लोगों की इसमें मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद में गैस रिफिलिंग से जुड़े हुए कई नियमों में बदलाव, क्योंकि कई ऐसी जगहें भी चिन्हित की गई जहां पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर रिफिल किए जा रहे थे और उसी वजह से यह हादसा लापरवाहीवश होना पाया भी गया था। लेकिन हादसे में जो मृतक थे, उनके परिजनों के पास में अब रोने और विलाप करने के अलावा कुछ भी नहीं था। और ऐसे में जनप्रतिनिधि जब उनके बीच पहुंचते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें इस चीज का एहसास करवाते हैं कि इस मुश्किल समय में सरकार और वो खुद उनके साथ खड़े हैं, तो एक तरीके का संबल भी मिलता है। दुख देखिए किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता, लेकिन दुख बांटने से, साझा करने से मन हल्का जरूर हो जाता है। मृतकों के परिजनों से मुलाकात वैभव गहलोत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं जो जोधपुर से। और चलिए, पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, तस्वीरें दिखा रहे हैं, वैभव गहलोत जोधपुर पहुंच रहे हैं और जो गैस सिलेंडर हादसा विगत दिनों हुआ, काफी भयावह हादसा, उसमें मृतकों के परिजनों से मुलाकात वो कर रहे हैं। क्या और जानकारी आप देंगे? देखिए, जिस तरह का ये हादसा पेश आया, समझ सकते हैं कि आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं कितने हैरान और परेशान हुए। 5 लोगों की जान चली गई थी और पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी गंभीरता दिखाई। आज एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत यहाँ पर पहुंचे। परिवारजनों की जो कुशल से पूछने के अलावा जो गमी हुई है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्ञापन भी दे रहे हैं कि किस तरह से बचाने वालों का भी काफी नुकसान हो गया है, तो उसको किस तरीके से भरपाई की जा सकती है। जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं, उनके पीछे जो परिवार है उनका गुजर बसर कैसे होगा, इन सब बातों को लेकर के एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत और महापौर कुलदीप देवड़ा जो है, उनसे परिवार के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी नीरज मिश्रा से लेकर के इस क्षेत्र के तमाम जो अधिकारी, वो भी इस अवसर पर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनके परिवार में से सदस्यों का साया उठ गया है, उनकी रो रो करके बुरे हाल है। जिस तरीके से गैस सिलेंडर यहाँ पर फटे से एक ही बात, 3 बड़े धमाके हुए थे, उसके बाद से मुख्यमंत्री से लेकर के शासन प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। जिला कलेक्टर बराबर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का जब हादसा पेश आया, जो कि किसी इलाके में इस तरह का हादसा नहीं हो, इस बात को लेकर के पूरी तरह से इंतजाम किया है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ ने निर्देश भी दिए हैं, अभियान भी चलाया हुआ। लेकिन देखिए कि किसी के परिवार से अगर एक 5-5 लोगों का जो साया उठ जाता है, तो सोचिए कि किस तरह के हालात होते हैं। यही जानने के लिए, यही किस तरीके से सरकार मदद कर सकती है, शासन प्रशासन मदद कर सकता है, उसके लिए एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत पहुंचे हैं। जी बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए समय कठिन परिजनों के लिए यकीनन है, उनके ऊपर तो दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ा है। और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जिसमें वैभव गहलोत मुलाकात सभी से कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में और क्या तस्वीरें अब आने वाली है राजीव, इसके बाद में क्या जानकारी? और देखिए, वैभव गहलोत के यहाँ से उमेश सिंह चापावत का निधन हो गया था। एनसीपी के प्रदेश सदस्य उनके निवास पर श्रद्धांजलि जाने का कार्यक्रम। इससे पहले वो यहाँ जो परिवार के लोग हैं घर में जा रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। जो समाज के अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरह ही वैभव गहलोत संवेदनशील रहे हैं। हमेशा यही कोशिश की कि हर व्यक्ति के दुख में, हर व्यक्ति की तकलीफ पर खड़े रहे, उनके साथ खड़े रहे, उनकी जो भी हो सकती है हरदम मदद कर सके। और भावनात्मक संबंध है जो के लोगों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वैभव गहलोत का, उस संबंध के चलते यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए जब ये हादसा हुआ उसके बाद में कई जानकारियां सामने आई। गैस रिफिलिंग से जुड़े हुए कई ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें सीज किया गया है। क्या और कार्रवाइयां अब तक इस मामले पर की गई है इस हादसे के होने के बाद? देखिए, ये एक पड़ताल का विषय। उसी दिन वैभव गहलोत और मुख्यमंत्री ने जायजा फोन पे डिटेल लेने के साथ आवश्यक निर्देश, उसके अंदर प्रशासन पूरी तरह कोशिश कर रहा है। अब क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जो टीम है जो सजेस्ट करेगी, उस आधार पर आवश्यक निर्णय होगा कि क्या नियम है, क्या कानून है, आगे से इस तरह के हादसे नहीं हो उसको किस तरीके से पाबंद करना है, लोगों को किस विश्वास में समझाइश करनी है। पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है और जिला प्रशासन अपनी ड्यूटी।
बिल्कुल राजीव, और देखिए समन्वय यहाँ पर होना आवश्यक है क्योंकि अचानक से जो हादसा था एक बार के लिए पूरे शहर को इस हादसे ने डरा दिया था। तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस समय की जब वैभव गहलोत जो मृतक इस हादसे के हैं उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे थे और उसके बाद में उन्हें ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, क्योंकि दुख इतना बड़ा है। यहाँ पर एक साथ के बोल और साथ में खड़े अगर जनप्रतिनिधि को, सरकार को ऐसे समय में परिजन पाते हैं तो यकीनन दुख कम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मन हल्का जरूर हो जाएगा। राजीव हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। राजीव, अभी तस्वीरें जो आ रही है वैभव गहलोत जायजा किसी जगह का ले रहे हैं और लग ऐसा रहा है तस्वीरों से जहां पर ये हादसा हुआ, क्या ये वही स्थान है? जी, मगरा जिला का कीर्तिनगर इलाका है जहां पर तमाम जो कांग्रेस के नेता वैभव गहलोत के साथ महापौर कुंती देवड़ा के अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश जोशी हैं, सलीम खान है, कांग्रेस नेता दिव्या गहलोत है, तमाम जो इस क्षेत्र की पार्टी ओपी भाटी है, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। मैं घायलों से मिलने अस्पताल भी उनके परिजनों से मिलने जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं मेरी संवेदना प्रकट करता हूं जिस तरह का ये एक भीषण हादसा हुआ है, और आप सही कह रहे हैं कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं प्रशासन की बात की है कि जिस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करे कि इस तरह के कोई भी अवैध रिफिलिंग के जो मामले हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकें। और इस वक्त तो सबसे बड़ी जो ये दुखद घड़ी है, इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि मैं राज्य सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, मैंने अभी भी बात की और कल भी बात की थी, और घायलों की अच्छे तरीके से इलाज हो उसके लिए मेरी 3 दिन से बातचीत हुई जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय से। और जो घायलों को मुआवजे की मांग है उसको भी मैं चाहूँगा कि 20,000 ना होके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, फिर चाहे वो 70,000 हो और चाहे 1 लाख तक हो। मैं पूरी मांग करूँगा कि घायलों को क्योंकि ये एक स्पेशल केस है जिसमें इतने बड़ा हादसा हो गया है जोधपुर के अंदर, और मेरी बात हुई प्रशासन से और कलेक्टर महोदय से भी, तो ये मृतक हैं उनके लिए जो ऑनलाइन इनके खातों में जल्द से जल्द पैसा आ जाए। और मैं चाहूँगा कि जिला प्रशासन जिस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है इलाज के लिए भी, और खुद कलेक्टर साहब ने जिस तरीके से फीडबैक दिया है, मेरा मानना है कि हम लोग इस दुखद घड़ी में इस पूरे परिवार के साथ यहाँ सब कांग्रेस जन आए। बिल्कुल, तो इस दुखद घड़ी में सभी उनके साथ में है और मृतकों के परिजनों के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो उन्होंने जाहिर की, और साथ ही इस हादसे पर जांच की बात भी उन्होंने कही है।